नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं यूपी चुनाव पर सबसे बड़े शो 2022 के महादंगल को लेकर। स्पेशल शो में आज बात यूपी में राम नाम की गूंज की। चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अब सियासी पारा गरमा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 4.5 साल पहले जिन पार्टियों की जुबान पर सार्वजनिक तौर पर भगवान श्री राम का नाम तक नहीं आता था, वो पार्टियां अब राम नाम के सहारे चुनावी बैतरणी को पार करने की जुगत में हैं। आखिर यूपी की सियासत में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, क्या इस बार का दंगल राम नाम के सहारे ही पार होगा। यूपी में चुनावी बिगुल का आगाज हो चुका है और सत्ता की कुर्सी इस बार काशी से अयोध्या के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। बीजेपी कहती रही है राम मंदिर का मुद्दा सियासी नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को इस बार चुनाव में राम और भोलेनाथ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा दिख रहा है। काशी में सावन के महीने में इस बार नेताओं का रेला लगने वाला है। प्रियंका गांधी वाड्रा हो या अखिलेश यादव, हर किसी का काशी प्लान पर काम शुरू हो चुका है। वहीं अयोध्या के जरिए भी नेता अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। यूपी में सत्ता का वनवास कैसे खत्म हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी भी अब राम नाम का जाप करने लगी है। भरोसा नहीं होता तो ट्वीट को देख लीजिए। जय महादेव, जय सिया राम, जय राधे कृष्ण, जय हनुमान। भगवान शिव के कल्याण, श्री राम के अभयत्व और श्री कृष्ण के उन्मुक्त भाव से सब परिपूर्ण रहे। आशा है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए मार्ग के अनुरूप सच्चे मन से सबकी भलाई और शांति के लिए मर्यादा का पालन करेंगे। अखिलेश यादव ने यह ट्वीट अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन यानी पिछले साल 5 अगस्त को किया था। भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी राम राज्य लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ऐसा राम राज्य लाई है, पूरे उत्तर प्रदेश में हत्या, डकैती, लूट, बाढ़ की बाढ़ आ गई है कि 2022 में जब श्री अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और अगर वो राम राज्य कोई ला सकता है उत्तर प्रदेश में, तो केवल समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब इन तस्वीरों को देखिए। बीएसपी के दिग्गज नेता सतीश चंद्र मिश्रा आज अयोध्या में हैं। मौका था पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन का, लेकिन उससे पहले उन्होंने रामलला का आशीर्वाद दिया। वहीं बीजेपी का प्लान यूपी के चुनाव में अयोध्या और काशी मॉडल को जनता के सामने रखकर हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूत करना है। आज सबको राम याद आ रहे हैं, आज अयोध्या की सुध याद आ रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए ना अखिलेश जी कभी अयोध्या की सुध ली, ना मायावती जी ने कभी अयोध्या की सुध ली। आज जब हम अयोध्या को नगर निगम का दर्जा हमने दिया है, अयोध्या को संवारने का काम कर रहे हैं, चतुर्दिक विकास हो रहा है, तब आज सबको अयोध्या याद आ रही है। लेकिन आज अयोध्या को संवार करके हम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन खड़ा करने का काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। विकास के मुद्दे पर जनता उत्तर प्रदेश की वोट करेगी। राम के नाम पर कोई वोट पाने की कोशिश करे तो उसे वोट नहीं मिलेगी। माथे पर तिलक, कांधे पर लाल रंग की चुनरी और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते नेताओं की ऐसी तस्वीर आपको चुनावी मौसम में टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर खूब दिखेगी। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता को असली और नकली राम भक्तों के बीच फर्क बखूबी पता है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो आस्था सबकी अपनी अपनी है और आस्था पर सवाल नहीं उठते, लेकिन जब आस्था और चुनावी साल आपस में क्लैश करने लगे और तो उनके कई मायने जो हैं वो निकाले जाने लगते हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, इस वक्त जुड़ चुकी हैं बीजेपी प्रवक्ता। कपीश कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं और हमारे साथ वंदना सिंह बतौर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रही हैं। सबसे पहले कपीश कुमार श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस अयोध्या की सुध अपने सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी ने नहीं ली, दीपावली पर अयोध्या की रौनक, अयोध्या को उसकी खोई हुई पहचान दिलाने का जो तमाम काम है वो योगी राज में, मोदी राज में हुआ है, तो अब आप लोग राम का नाम जपकर राम की शरण में आना चाह रहे हैं। क्या आपको भी लगने लगा है कि तब राम की सुध नहीं ली, सत्ता से बाहर हो गए, अब राम के सहारे ही सत्ता मिलेगी? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जीवन की नैया के खेनहारी ही राम है और जितने भी सनातनी हैं, पुरातनी हैं, उनके तो वो पूज्य हैं ही और इष्ट हैं ही हैं। लेकिन अन्य भी जो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नागरिक रहता है, वो राम के आदर्शों को चरितार्थ करता है अपने कर्मों।
अगर वो देश से प्रेम करता है तो करता है। अब ये बात अलग है कि कुछ राजनीतिक दल इसका राजनीति में इस्तेमाल करते हैं, कुछ राजनीतिक दल इसे राजनीति से दूर है। कारण क्या है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का अपना एक धर्म होता है जो विकास पर एक सुख और समृद्धि के लिए होगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी। कपीश जी, मेरा सवाल शायद आपने समझा नहीं। मैंने पूछा कि अयोध्या को जो उसका सम्मान मिलना चाहिए था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। दीपावली पर आज जो अयोध्या में हम रौनक देखते हैं, जिस प्रभु राम के वनवास से लौटने पर जो दीपावली मनाते हैं, जहां सबसे ज्यादा जश्न होना चाहिए था, उस अयोध्या में हमने वैसी दीपावली की तस्वीरें पहले नहीं देखी थी जो योगीराज के आने के बाद से देखने को मिली। तो क्या आपने राम की सुध अपने सत्ता काल में रहते हुए नहीं ली? आप ये मानेंगे? विनाश जी, पहली बात तो हम आपको बता दें, हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अयोध्या के अंदर जब से भगवान श्री राम आए उसके बाद से दीपावली का त्योहार कोई भी फीका रहा, कभी फीका नहीं रहा। हाँ, आप एक बात जरूर कह सकती हैं कि टैक्सेशन के पैसे से घाट को सजा लेना और उसके बाद दिया लगा लेना और उसके बाद उसी तरीके से छोड़ देना, साफ सफाई नहीं करना। सैफई महोत्सव हो सकता है, लेकिन अयोध्या में दीपावली नहीं हो सकती। अनिला सिंह जी ये कह रहे हैं कि भाई आप टैक्स पेयर की मनी से शोरशेबाजी करते हैं, राम के नाम का दिखावा करते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। अनिला जी, देखिए, ऐसा है कि कपिल श्रीवास्तव जी के कहने से कुछ सिद्ध तो नहीं हो जाता है। यादव जी की पार्टी जो है सफाई महोत्सव करती है, भारतीय जनता पार्टी दीपोत्सव करती है, भारतीय जनता पार्टी रंगोत्सव करती है, अयोध्या को अपनी अलग पहचान देती है। अयोध्या को चाहे वो नगर निगम देना हो, जिस प्रकार से चौतरफा उसका आज विकास हो रहा है, बड़े बड़े 5 स्टार आ रहे हैं, मॉल आ रहे हैं, कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, तो वो तो कभी भी अयोध्या में समाजवादी पार्टी ना दे पाई ना वो दे सकती थी, क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है। और जिस पार्टी ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई हो, जिस पार्टी ने हमेशा ये प्रयास किया हुआ हो कि यहाँ पर राम मंदिर ना बन सके, तो उनसे तो हम सोच भी नहीं सकते ना कि वो फैजाबाद को अयोध्या कर देंगे, कभी भी नहीं कर सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, ये तो मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ। चलिए कपीश जी, इसका जवाब आपसे लूंगी कि 2017 में क्या 80% जब ब्राह्मणों का वोट बीजेपी के खाते में गया, तो उसके बाद अब आपको मुस्लिम अपीजमेंट के साथ साथ ब्राह्मणों को, हिंदुओं को लुभाने की सुधाई है? देखिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए 1992 में माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में विभिन्न धर्म जाति के लोगों के द्वारा इस पार्टी की नींव रखी गई थी। और हमारी पार्टी में सभी को मान्यता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति और वर्ग का हो, इसमें कहीं दो राय नहीं। अब अनिला सिंह जी का मैं एक जवाब दे दूं कि 500 किसान जो कि हिंदू और जाट और सिख हैं, उनको मरवा दिया इन्होंने, गर्मी जाड़ा धूप में बैठा के इन्होंने मंदसौर में गोली चलवा दी थी मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के ऊपर, और ये आज रोना रो रहे हैं। इस कोरोना काल के अंदर अनुच्छेद 21 का वायलेशन किया इस सरकार ने, जीनोसाइड तक कह दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया कर रहे हैं, और गंगा नदी के घाट पे रामनामी चादर और कफन खींचने का काम एक चांडाल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के छाव के पर से किया है। मां गंगा में बैठे हुए हिंदुओं के शवों को जब कुत्ता नोच रहे थे तो अनिला सिंह और योगी जी सो रहे थे। चलिए ठीक है, आपसे जो मैंने सवाल पूछा आप और दूसरी बातों पर आ गए, सवाल का जवाब नहीं था, या फिर आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? वंदना सिंह, जवाब देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का या दूसरी पार्टियों का रंगरूप हमने 2017-2019 से पहले भी देखा, लेकिन क्या जिस तरह से 2017 में 2019 में राम का नाम, काशी की आस्था, मां गंगा का आशीर्वाद, ये तमाम चीजें जो हैं वो चुनावी वैतरणी को पार लगाने में कामयाब रही, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो अब एक हम ट्रेंड देख रहे हैं, एक बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपसे समझना चाहूंगी कि सावन में सबको काशी विश्वनाथ भोले बाबा का आशीर्वाद लेना याद आता है, अयोध्या में राम का नाम जपना याद आता है, तो अब ये बहुत देर से जाग रहे हैं, या फिर अब समझ में आ गया कि भाई अगर सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना है तो बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ लेके चलने से ही हो सकेगा? ये देखिए, भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, वो हमारे हृदय में बसते हैं। अब उनका भी राजनीतिकरण हो रहा है और लोग कर रहे हैं। रहा सवाल अब भगवान राम की सबको याद आ रही है, जाहिर सी बात है कि चुनाव है, सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, तो बताओ भगवान राम को बीच में उतार के हिंदू मुसलमान भी होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ये लोग आपस में कहते हैं कि हमने ये किया, आपने वो किया, अरे भाई भगवान राम को तो छोड़ दिया जाए,
उनको क्यों बीच में चुनावी मैदान में घसीटा जा रहा है? जब चुनाव आता है तो किसी को गंगा मैया बुलाती हैं, किसी को कुछ होता है, किसी को फिर याद आते हैं। अभी सब निकले हुए हैं यात्राओं में, अयोध्या भी सब जा रहे हैं। अयोध्या में कम से कम अस्पताल बनवा दिए जाते, अयोध्या में स्कूल बनवा दिए जाते, हमारे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर होता। भगवान अनिला सिंह जी, कोरोना काल में अगर अयोध्या में एक अच्छा अस्पताल होता तो लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान ना होते। ठीक है, अयोध्या में दीपोत्सव तो हुआ, लेकिन अगर स्वास्थ्य के लिए भी कुछ मेला लगता तो शायद बेहतर होती स्थिति। वंदना जी कह रही हैं, राम के नाम पर राजनीति मत करिए, काम कीजिए। देखिए, ऐसा है, वंदना जी जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, पहले इस पार्टी की प्रवक्ता भी रही हैं, अब राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ बैठी हुई हैं। तो ये भगवान श्री राम की प्रशंसा में दो शब्द नहीं कहने वाली हैं। इनको ये बिल्कुल नहीं कहेंगी कि वो राम लल्ला वहां पर पैदा हुए थे, वो राम लल्ला का स्थान है, वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहेंगी। ये कहेंगी कि वहाँ मंदिर नहीं, वहाँ अस्पताल बनने चाहिए। और मैं ये कहती हूँ और मेरी पार्टी ये कहती है कि वहां पे राम मंदिर भी बनेगा, वहाँ अस्पताल भी बन रहे हैं, वहाँ स्कूल कॉलेज भी बन रहे हैं, वहाँ 5 सितारा होटल भी आ रहे हैं, बहुत सारा रोजगार भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं अयोध्या में। पूरा रामायण सर्किट भी वहां पे बन रहा है। तो जो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक जो रिलीजियस टूरिज्म का एक स्पॉट अयोध्या बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। नहीं, वो ये नहीं कह रही हैं कि राम के नाम पे उन्हें आपत्ति नहीं है। वो ये कह रही हैं कि ठीक है, आप अयोध्या की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, बनारस में क्या कुछ स्थितियां हुई थी कोरोना काल में सबके सामने थी, तो वो कह रही हैं कि अच्छे अस्पताल भी दीजिए ना। सिर्फ राम के नाम पर, काशी के नाम पर, माँ गंगा के नाम पर लोगों में एक सिंबोलिज्म, एक हिंदुत्व की छवि को लुभाने से ज्यादा अच्छा है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर और काम के लिए सरकार को वोट दिया जाता है वो भी किया जाए। तो क्या वो नहीं हो रहा है? जब भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में बात करनी होती है तो इन लोगों को अस्पताल और कॉलेज जो याद आते हैं, क्या वो नहीं बन रहे हैं? 70 साल में 12 मेडिकल कॉलेज बने हैं और यहाँ पे 4.5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, 2 एम्स लेकर आ गए हैं, जो CHC PHC हैं उनके हालात सुधार दिए गए हैं। तो वो काम नहीं हो रहा है? कपीश कुमार श्रीवास्तव जी, काशी विश्वनाथ के बारे में बात राम और काम दोनों साथ साथ क्यों नहीं चल सकते? नहीं, रुकिए। नहीं, वही सवाल आपका ही सवाल लेके जा रही हूँ कपीश कुमार जी के पास कि राम और काम साथ साथ क्यों नहीं चल सकते? आपको दिक्कत क्या है? और आप मुझे बोलने नहीं देंगी और मैं सोच नहीं, अनिला जी, मैं आप ही का सवाल लेके जा रही हूँ। आप सुनिए, आप सुन नहीं रही हैं, आप सुनिए, मैं आप ही का सवाल लेके कपीश जी के पास जा रही हूँ कि राम और काम साथ साथ क्यों नहीं चल सकते? नहीं देंगी कि मेरी पार्टी जो है मेडिकल कॉलेज भी बना रही है, ये तो बताना है जानबूझ करके समय गेन कर रही है और ये हकीकत पे आना नहीं चाहती। अनिला सिंह जी, कभी हकीकत की भी बात कर लिया कीजिए, कभी सही दर्पण भी दिखा लिया कीजिए, लेकिन आप तो कभी सही दर्पण दिखाती नहीं। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, वो पूछ रही है कि राम के साथ काम नहीं हो सकता। नहीं, वो आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कपीश जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अनिला जी ने तो अपने काम गिनवा दिए। अनिला जी कह रही है कि उन्होंने लंबे चौड़े काम गिनवा दिए, उनकी सरकार राम का नाम भी ले रही है, अस्पताल भी बना रही है, 5 स्टार होटल भी बना रही है, कॉलेज भी बना रही है। वो फर्जी काम गिना रहे हैं। हमारे शासनकाल के अंदर जब हमने 4 बार इस उत्तर प्रदेश में काम किया, CSC और PSC का भी निर्माण किया गया, दर्जनों CSC दर्जनों PSC बनवाई। यही नहीं, अयोध्या का जिला अस्पताल भी समाजवादी पार्टी की देन है। और आपको एक बात बता दें, कब अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र जो है वो अयोध्या नहीं रहा। ये जानबूझ के राम के नाम में भी खयानत करना चाहती हैं, आप पेटेंसी कराना चाहती हैं क्या? कपीश कुमार जी, मैं अयोध्या खुद कई बार गई हुई हूँ। अयोध्या में एक अच्छे होटल के लिए आप तरस जाते थे, एक वक्त ऐसा भी था। अयोध्या की तरफ जाने वाली सड़कें कैसी थी ये सबने देखा था। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि योगी राज में आके अयोध्या को आप एक पटल पर लेकर आए हैं, जो जिसका है उसको जी। पिनाक जी, जो लोग 29 साल तक अपने रबड़ी मलाई खाए, AC के कमरों में बैठे और भगवान राम को टेंट में बैठाने का काम किया, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है और उनके द्वारा कहा गया कि जब आपने 6 लेन का एक्सप्रेस पे बनवा रहे हैं तो आप थोड़ा सा काम करके सड़क बनवा देते हैं अयोध्या तक। अरे हम लोगों ने बकायदा जो है 7 कोसी यात्रा के लिए 13 किलोमीटर का परिपथ बनवाया है। हम लोगों ने पूरा लाइब्रेरी दिया है अयोध्या के अंदर, घाटों का नया निर्माण करवाया है। ये किस तरीके की बात कर रही है? समाजवादी पार्टी ने कभी भी अयोध्या का अगर हम विस्तार नहीं किया होते तो लगातार हमारे जो विधायक है वो अयोध्या से ना जीत रहे होते। वंदना जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ठीक है, अगर इतना काम हुआ है और बीजेपी की सरकार इतनी गलत कर रही है तो फिर
सावन के महीने में काशी और शिव को याद करने की नौबत क्यों आ गई? ये तो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स का स्टाइल नहीं था। देखिए, पहले तो मैं ये जवाब दे दूं, अभी ये कह रही थी अनिला जी कि मैं समाजवादी से, मैं सब पार्टियों से जुड़ी हुई हूँ मैम। मेरा संबंध सब पार्टियों से है और मैं पहले तो हिंदू हूँ और वो भी सो कॉल्ड अपर कास्ट हूँ, तो मेरा राम से बहुत गहरा संबंध है। और रहा सवाल पार्टियों का, आप लोग राजनीतिक जुमले ना दें। सब दिखता है कि कितना विकास हो रहा है और कितना, मुझे मतलब है कि प्रदेश का कितना उत्थान हो रहा है, देश का कितना उत्थान हो रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं। आप अस्पतालों की बात करती, जमीनी हकीकत क्या है? किसने कितने अस्पताल बनवाए, डॉक्टर कहाँ हैं, लोग इतने बेहाल क्यों हैं? वंदना जी, बतौर राजनीतिक विशेषज्ञ मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या जरूरत आन पड़ी कि अब सब नेता जो हैं वो राम और काशी यानी अयोध्या और काशी मॉडल की तरफ क्यों भाग रहे हैं? पहले तो इन्हें नहीं देखा था काशी और अयोध्या के चक्कर लगाते हुए, राम और शिव की शरण में आते हुए, माँ गंगा की शरण में आते हुए। सब नेताओं को अब भगवान की याद आती है जब चुनाव आता है। अब 22 में चुनाव में कितने महीने रह गए हैं, तो जाहिर सी बात है सबको याद आएंगे भगवान। नहीं, सबको पहले के चुनावों में नहीं आती थी, या सबको समझ में आ गया है योगी और मोदी जी के जीतने के बाद कि यहाँ पर अगर ब्राह्मण वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक को अपने खाते में करना है तो अल्पसंख्यकों की अपीजमेंट की राजनीति नहीं, बल्कि अब राम का नाम और शिव का नाम ही बचा सकता है। देखिए, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब देख रही कि क्या हो रहा है। कोई भी पार्टी हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबकी जवाबदेही जनता से है। और जनता मांग रही है, 3 चीजें हैं। स्वास्थ्य, जिसका हाल हम देख रहे हैं, शिक्षा, उसका भी हाल। चलिए, तो जनता तो समझदार है, पर नेता क्यों समझदार नहीं हो रहे? कपीश जी, क्या सीजन्ड मौसमी राम भक्त या शिव भक्त बनकर क्या वाकई में जो एक कोर वोट बैंक है किसी पार्टी का, उसमें सेंधमारी हो सकती है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि भगवान श्री राम हो या हमारे काशी के बाबा भोले विश्वनाथ या किसी भी धर्म के पैगंबर हो, समाजवादी पार्टी सभी के लिए नतमस्तक है। और हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते कि हम धर्म को बांट दें, हम जाति को बांट दें, हम वर्ग में भी भेद कर दें, हम लिंग में भी भेद कर दें। ये सब इनको सुहाता है, क्योंकि अगर सुहा नहीं रहा होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो संसद के लोकतंत्र के मंदिर से तमाम विभेदों की बात ना कर रहे होते। अभी तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमने जो है वो स्त्रियों को दिया, हमने दलितों को दिया, हमने ओबीसी को दिया। ये कहाँ कह रहे? चलिए अनिला जी, राम का नाम बोलेगा कि योगी का काम बोलेगा? राम के आशीर्वाद से योगी का काम बोलेगा। मैं तो कहती हूँ ना, आस्था का भी सम्मान हमने किया है, लोगों के लिए काम भी हमने किया है। यहाँ हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। चलिए, तो दर्शकों के सामने हमने हर पक्ष को रखा, आपने तीनों हमारे पैनलिस्ट को चुना, तो वो तय करें कि काम बोल रहा है या राम बोल रहा है, और कौन राम भक्त है और किसको राम चुनावी साल में याद आ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।